लो मेम साहब, बर्फ खाओ। पूनम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह में बर्फ डालने की? तेरी तो। क्यों मेम साहब, अच्छी नहीं लगी तुम्हें ये बर्फ? मजा नहीं आया तुम्हें बर्फ खा के? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक तू। सोनू, सोनू, इधर आ। क्या हुआ सिया, क्यों इतना शोर कर रही हो? सोनू, तुम्हें पता है इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने जबरदस्ती मेरे मुंह में बर्फ डाली है और ऊपर से इसने मुझे थप्पड़ भी मारा है। क्या इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब शुक्र करो कि मैंने इन्हें अभी थप्पड़ मारा है, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इनको जान से मार देता। पूनम, ये आज किस तरह से बात कर रही हो? आज तक तो तुमने कभी ऐसा बात करी नहीं। साहब आज आपसे एक नौकरानी नहीं, एक माँ बात कर रही है। देखो पूनम, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साहब आप यही जानना चाहते हो ना कि मैंने इनके साथ ऐसे क्यों किया? जब आप सच्चाई जानोगे ना तो आप भी इन पर हाथ उठाओगे। मालकिन, वो मेरी मम्मी कहाँ है? छत पे कपड़े सुखाने गई है। तू बता, तुझे क्या काम है? वो कुछ नहीं मालकिन, मैं बस पार्क में खेल रही थी तो मेरे को प्यास लगी, थोड़ा पानी मिल जाता तो। अच्छा ठीक है, तू यही रुक, मैं लेकर आती हूँ। ये ले, पी ले। मालकिन, ये तो बहुत ठंडा पानी है, मैं इसे कैसे पीऊंगी? अच्छा, अब तुम गरीब भी नखरे दिखाओगे क्या? यही पानी है, तुझे पीना है तो पी, वरना मत पी। वो मालकिन, मेरे को ना ठंडा पानी पीने से थोड़ी दिक्कत होती है, आप मेरे को इसे गर्म करके दे सकते हो? तुम गरीबों के भी कितने नखरे होते हैं। बेटा तुम गरीब हो, तुम जो कुछ भी खाओगी पियोगी ना सब पच जाएगा, तो तुम इसे आराम से पी सकती हो। तुम्हारी कोई तबीयत खराब होने वाली नहीं है। ठीक है मालकिन। मालकिन, ये तो बहुत ठंडा पानी है, आप इसे गर्म करके दे दो तो। अबे ओ, मेरे पास ना और भी काम है। तुझे देने के लिए मेरे पास बस यही पानी है। पीना है पी, नहीं तो निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन। अरे गुड़िया, क्या हुआ तुझे? हैं? गुड़िया, तुझे इतना खांस क्यों रही है? वो कुछ नहीं मम्मा, मैंने बस ठंडा पानी पी लिया था। क्या ठंडा पानी पी लिया? अरे तेरे को तो डॉक्टर ने मना किया है ना ठंडा पानी पीने को, और तुझे तो बचपन से मना किया हुआ पानी पीने के लिए ठंडा, तो तूने ठंडा पानी क्यों पिया? तुझे मालूम है ना ठंडा पानी पीने से तेरी क्या हालत हो जाती है? हैं बच्चा? वो मम्मी, मैं आपको बुलाने आई थी लेकिन वहाँ मालकिन थी और मेरे को प्यास भी लग रही थी तो मैंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने मुझे बर्फ की बोतल दे दी। तो तूने मना क्यों नहीं किया मालकिन को? उनको बोल देती कि मुझे गर्म पानी दो। मम्मी, मैंने उन्हें बोला था कि आप मुझे गर्म पानी दे दो, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम गरीब हो और तुम्हें सब पच जाएगा। और मम्मी, मुझे चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में पीना पड़ा। कोई बात नहीं बच्चे, तू आराम कर, मैं दवाई लेके आती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? हैं? मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। अरे मैं क्या करूँ? ले बेटा, मैं दवाई ला लूँ तेरे लिए। दवाई से कुछ नहीं होगा, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। मेरे पास तो इलाज कराने के पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँगी? आराम करिए। इलाज कहाँ से कराऊंगी? क्यों मेम साहब, गले में दर्द हो रहा होगा ना? आपको तकलीफ हो रही होगी। साहब आप इनसे पूछिए आखिर क्या दुश्मनी थी इनकी मेरी बेटी के साथ, क्यों किया इन्होंने ऐसा? आखिर क्यों
क्यों आपने मेरी बेटी को मना करने के बाद भी बर्फ का पानी पिलाया? क्यों मेम साहब, क्यों? साहब आपको पता है मेरी बेटी का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, उसके गले में ना कुछ तकलीफ है। डॉक्टर ने उसको साफ मना किया हुआ है किसी भी तरह की ठंडी चीज खाने या पीने को। और मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मेम साहब मुझे बर्फ का पानी मत दो, लेकिन साहब इन्होंने जबरदस्ती उन्हें बर्फ का पानी दे दिया। साहब आप लोगों को पता है मेरी बेटी पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, उसे निमोनिया हो गया है। इनकी घटिया और नीच हरकत की वजह से मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। सिया, ये तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया? जब उसने मना करा उसको ठंडा पानी नहीं पीना, तो तुमने उसको जबरदस्ती ठंडा पानी पिलाया। तुम्हारी इसी नीच घटिया हरकत की वजह से ना आज वो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम खुद सोचो कि उस बच्ची पर इस टाइम क्या बीत रही होगी। अरे उस बच्ची ने तुमसे सिर्फ नॉर्मल पानी तो मांगा था, तो क्या जरूरत थी उसको ठंडा पानी देने की? तुम्हें पता है ना अच्छे से कि पूनम हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। उसकी बच्ची भी हमारी बच्ची हुई ना। तुम्हें ना उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा तो ख्याल रख लेती। शुक्र करो कि इसने हम पे कोई केस नहीं किया। अगर केस कर देती ना तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, कहीं और बैठे होते। कहीं ना कहीं तुमने ना इनकी बच्ची को मारने की कोशिश करी है, नहीं तो आज हम जेल में बैठे होते। तुम्हें तो अच्छे से मालूम था ना कि पूनम की बच्ची के गले में दिक्कत है, और फिर भी तुमने जानबूझ के ऐसा किया। तुम ना पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ गवार नहीं हो। क्या छोड़ो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। पूनम, मैं तुमसे इसकी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, हम दोनों को माफ़ कर देना। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी बच्ची के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा वो सारा खर्चा मैं करूँगा, और उसके इलाज में ना कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दिन रात एक कर दूंगा, पैसा उसके ऊपर पानी की तरह बहाऊंगा मैं। और तुम्हारी बच्ची का इलाज ना मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बस तुमसे ना एक ही रिक्वेस्ट है, जो यहाँ ये सब हुआ है ना ये सोसाइटी में जाके मत बताना। हमारी बहुत इज्जत है, नहीं तो हमारी इतनी बदनामी हो जाएगी कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और तुम्हारी बच्ची का ना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी कराऊंगा। और तुम दोनों माँ बेटी ना बहुत खुशी खुशी रहना। देखो तुम ऐसे चुपचाप खड़ी मत रहो, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। साहब आप मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो? आपको पता भी है एक गरीब के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार होता है, और इन्होंने मेरे वो परिवार मुझसे छीनना चाहा। मेरी एक ही तो बेटी है, मैं ये जो घरों में काम करती हूँ ना, और ये जो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती हूँ, मैं सब अपनी बेटी के लिए करती हूँ साहब। लेकिन इस औरत ने साहब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी ख्वाहिशें मार के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती हूँ। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए ही ना। जब मेरी बेटी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी इन पैसों का? साहब मैंने आप दोनों को हमेशा अपने परिवार की तरह ही समझा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को हमेशा यहाँ लेके आती थी। और मैंने अपनी बेटी को बोल रखा है कि अगर तुझे कोई भी तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो मेम साहब या साहब के पास आ जाइयो, वो तेरी ज़रूर मदद करेंगे। साहब मैंने इस घर में ना नौकरानी का फ़र्ज़ पूरे अच्छे से निभाया है, लेकिन आप लोगों ने मालिक होने का फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं निभाया। बेशक हम गरीब हैं, लेकिन ये सड़ा खाना, बच्चा कुचा खाना जरूर थोड़ा कि हम गरीब के नसीब में ही हो। साहब, मेम साहब, मेरा आप लोगों के साथ बस यहीं तक का सफ़र था। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ पूनम, तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, तुम बस यहीं रुक जाओ। देखो आपने हमारे साथ इतने सालों से काम किया है, और इस तरह से अचानक अगर आप काम छोड़ के चली जाओगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ पूनम दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जानते हुए भी कि वो धूप में खेल कर आई थी, मैंने उसे बर्फ़ का ठंडा पानी दे दिया। मुझे उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुड़िया ने मुझे ये भी कहा था कि आप मुझे नॉर्मल पानी दे दो, मेरा गला ख़राब है। मैंने फिर भी उसकी एक नहीं सुनी, मैंने उसे ठंडा पानी ही दिया। सब मेरी गलती है। जैसे आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो ना, वैसे मुझे भी गुड़िया को अपनी छोटी बहन मानना चाहिए था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सोनू आप इनको बोलो ना कि ये यहाँ से इस तरह से काम छोड़ के ना जाए। पूनम दी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से काम छोड़ के मत जाओ। आप अपनी बहन को माफ़ नहीं करोगे क्या पूनम दी? पूनम तुम रुक जाओ, तुम ऐसे हमारे यहाँ से काम छोड़ के मत जाओ, नहीं तो हम दोनों ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हम दोनों को सारी उम्र यही पछतावा रहेगा कि हम तुम्हें रोक नहीं पाए। तुम जानती हो ना कि हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर तुम हमें अपने परिवार का हिस्सा मानती हो
तो हम दोनों को माफ़ कर दो। बस कीजिए साहब, अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ जबरदस्ती आज रोक भी लिया ना, मैं तब भी आप लोगों के साथ दिल से काम नहीं कर पाऊंगी। और हाँ साहब, अगर आपको लगता है ना कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं बाहर सोसाइटी में बताऊंगी, तो आप लोग बेफिक्र रहना। भले आप लोगों ने मालिक होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, लेकिन मैं अपनी नौकरानी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी साहब, मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं अपनी नौकरानी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना, मैं चलती हूँ।